तो फ्रेंड ईश्वर अगर दिखाऊं आपको तो पूरी 4 बजे ऑन टाइम हमारी गाड़ी की हो चुकी है रांची जंक्शन। तो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं अभी हूं रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और आज जो ट्रेन जर्नी मैं कर रहा हूं उस ट्रेन की अगर नंबर की आपसे बात करूं तो उस ट्रेन का नंबर है 13,551 LFP एक्सप्रेस, जो कि चलती है रोजाना धनबाद से अल्लपुरजा के बीच में। तो ये धनबाद से खुलती है और अगले दिन ये पहुंचा देती है, नेक्स्ट डे आपको पहुंचा देगी अल्लपुरजा। तो आज हमारी इसमें ट्रेन जर्नी होने वाली है रांची से राउरकेला तक की। तो आप अंत तक हमारे ब्लॉग में बने रहें, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। रांची से खुलती है, कौन सा इसका रूट होने वाला है, क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। कौन से स्टेशन कितने देर हमारी ट्रेन रुकेगी वो भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, रांची के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी जर्नी को आरंभ करते हैं इस अल्लपुरजा एक्सप्रेस की। तो आप बने रहें अंत तक हमारे ब्लॉग में, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये कौन सी रूट होके जाती है, क्या है, सारा कुछ आपको बताऊंगा इस ट्रेन के बारे में। तो चलिए, अभी आज जो हमारा रिजर्वेशन है वो है H1 में। तो अपने बर्थ पे जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, अपना सीट दिखाता हूँ और हमारी जो कोच की जो साफ सफाई है वो भी दिखाऊंगा, इंटीरियर भी आपको दिखाऊंगा। तो आप अंत तक बने रहें। चलिए फ्रेंड, लेट्स सी। ईश्वर फ्रेंड आप देख लो, रांची जंक्शन से आज हमारी यात्रा आरंभ कर रहे हैं। और हमारी जो आज लोकोमोटिव लगी है WAP7, ये लेके जाएगी हमारी गाड़ी को। आप देख सकते हो वहाँ लिखा है धनबाद अल्लपुरजा एक्सप्रेस। तो चलिए, आज हमारी इसमें ट्रेन जर्नी है। चलता हूँ अपने बर्थ पे और आपको भी दिखाता हूँ। हमारी रिजर्वेशन है H1 में और अभी चल रहा हूँ अपने बर्थ पे, आपको अपना सीट वगैरह सारा दिखाता हूँ। तो ये रही H1। तो इसकी अगर साफ सफाई की आपसे बात करूं तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सफ़ा सुथरा है ये ट्रेन, क्योंकि ये धनबाद से ही खुली है। और हमारा जो है D केबिन हमारी D है। तो ये रही D। और अभी दिखा दूं आपको D नंबर हमारा जो फ्रेंड है वो 11 नंबर बर्थ है, लोअर बर्थ हो गई हमारी ये। और अभी इसका आपको इंटीरियर अगर दिखाता हूँ तो चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे 2 मिल जाएगी आपको। ये हो गई फैन की लाइट, ये हो गई कॉलिंग बेल, अगर आपको कुछ ज़रूरी है आप बुला सकते हो। यहाँ पे हो गई बड़ी सी मिरर, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखने को एक मिरर इस जगह भी हो गई। और ये हो गई कूपे, यहाँ पे 2 सीट है। एक हो गई 11 नंबर, आप देख सकते हैं फ्रेंड, 11 नंबर लोअर बर्थ हमारी है। और ये हो गई ऊपर में। और ये कुछ इस तरह का फर्स्ट क्लास का इनका रेलवे का कूपे रहता है। अगर इधर दिखाओ तो ये आप इधर लॉक कर दोगे, लॉक कर दिए, ये कॉटन वगैरह आप लगा दोगे तो ये। और इधर स्टेयर हो गई ऊपर बर्थ में जाने के लिए, और ये लॉक कर दोगे तो ये आपका सेपरेट रूम बन जाएगा। तो फ्रेंड ईश्वर अगर दिखाऊं आपको तो पूरी 4 बजे ऑन टाइम हमारी गाड़ी की हो चुकी है रांची जंक्शन से डिपार्चर। और उस ओर अगर आपको दिख रही होगी तो वंदे भारत 1 नंबर पे खड़ी है। ये आप देखो, रांची जंक्शन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म से हमारी अल्लपुरजा एक्सप्रेस की हो चुकी है डिपार्चर। और उस ओर 2 नंबर पे लगी हुई है मालगाड़ी। तो बाय बाय रांची, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी के साथ। उस ओर हो गई 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से अभी आपको मिल जाएगी पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, जो रांची से चलती है 4:05। खूबसूरत सी कर्व के साथ आप देखो रांची जंक्शन को बाय बाय करती हुई हमारी अल्लपुरजा एक्सप्रेस, LFP एक्सप्रेस।
आपको मैं दिखा दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल में बात कर रहा था, उस वजह से हटिया हमारी गाड़ी आई तो मैं बात करता रह गया, पता भी नहीं चला। तो देख सकते हो हमारी रांची से गाड़ी खुलने के बाद, और फ्रेंड आपको बता दूं हटिया इसका फर्स्ट स्टॉपेज थी और हटिया से हमारी गाड़ी खुल चुकी है। तो फाइनली अभी स्पीड देख लो, ओ भाई साहब, ओ 112 टच कर चुकी है, 110, 111, 109। तो हटिया से खुलने के बाद हमारी गाड़ी रफ्तार पकड़ते हुए आप देख सकते हैं फ्रेंड इस ओर 100 से ऊपर ही चल रही है हमारी गाड़ी अभी। LFP एक्सप्रेस स्टेशन देखो फ्रेंड, स्किप पे स्किप मारते हुए, क्योंकि अब जो हमारी ट्रेन की स्टॉपेज है वो होने वाली है गोविंदपुर। तो फ्रेंड मैं आपको यही बता रहा था, आप अगर ये लॉक कर दो तो ये हो जाएगी आपकी प्राइवेसी फुल, और ये हो जाएगी एक तरह की आपकी पर्सनल रूम जब तक आप जर्नी करते हो एंड टू एंड। तो कुछ इस तरह की है ये रूम जो मैं आपको दिखा रहा था, ये कूपे की। तो आपको मैं बता दूं फर्स्ट एसी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप अगर अकेले ट्रैवल करते हो फ्रेंड, तो बता दूं आपको, आप अगर अकेले ट्रैवल करते हो तो सामान वगैरह है आप लॉक कर दो, आराम से सो गए, कोई चोरी की आपकी संभावना ही नहीं बचेगी, जो कोई आएंगे और आपके सामान ले जाएंगे। क्योंकि स्लीपर में तो खास करके चोरी होती ही है, और कभी कभी एसी में भी देखने को मिल जाती है चोरी, आपकी सूटकेस वगैरह जो भी रहेगी ट्रॉली पार हो जाएगी अगर आप नींद में सोए हुए हैं तो इसमें वो चोरी उड़ी का डर नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, आपकी फर्स्ट एसी में सेकेंड और थर्ड एसी से कुछ चार्ज आपसे 700-800 रुपये ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन सुविधा अच्छी है। आप कॉल बजाओगे, अटेंडर आ जाएगा, आपको खाने की व्यवस्था हो, अगर इसमें पेंट्री कार रहेगी तो आपको पेंट्री से खाना वगैरह पानी जो लेना है आपको मिल जाती है, तो प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इतना आप जान लो फ्रेंड, ये सब सुविधा है, और यही सुविधा के लिए कूपे होती है। और यही सब राजधानी में अगर आप कूपे लेते हो तो आपको बता दूं वहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल वगैरह छोटी सी रहती है, उसमें आप अपना लंच डिनर रख के आराम से खा सकते हो, एंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को आप ये करोगे। और हमारे जस्ट पीछे आप देखो ये क्या सीन दिख रही होगी और निकलते हुए। तो फ्रेंड इस LFP एक्सप्रेस की अभी आपको फर्स्ट क्लास की जो बाथरूम है वो आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही बाथरूम में आओगे यहाँ पे एक बड़ी सी मिरर, और इस जगह हो गई वॉश बेसिन, पानी आ रही है, यहाँ हो गई हैंड वॉश रखी गई है, और इस ओर अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये हो गया वेस्टर्न स्टाइल, यहाँ पे फ्लैश हो गई। बाथरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप देख सकते हो फ्रेंड, काफ़ी अच्छी बाथरूम है। और मैं देख रहा हूँ इसका शावर रूम किधर है, फर्स्ट क्लास में क्योंकि रहता है, इसमें है कि नहीं वो आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। अब फ्रेंड मैं आ गया हूँ इस LFP एक्सप्रेस की जो शावर रूम बनाई गई है, वो शावर एरिया आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप अंदर आओगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी मिरर आपको दिख जाएगी, यहाँ पे लाइट हो गई, और ये हो गई वॉश बेसिन, यहाँ पानी आ रही है, इधर हो गई हैंड वॉश आपकी। और इस ओर अगर दिखाऊं तो ये हो गई भैया गीजर, आप देख सकते हो ठंड की दिन है तो गीजर का भी दिया गया है प्रबंध रेलवे की तरफ से। यहाँ हो गई ये भैया हैंड शावर, ये हो गई हैंड शावर, यहाँ हो गई ऊपर में शावर, देख रहे हो। और देख लो नीचे काफी सफा सुथरा आपको दिख जाएगी, नीट एंड क्लीन आपको अगर दिखा। इस ओर आ गई गोविंदपुर। तो फ्रेंड आप देख सकते हो फाइनली हमारी गाड़ी अभी पहुंच चुकी है गोविंदपुर
और बता दूं, रांची से खुलने के बाद गोविंदपुर इसका सेकेंड स्टॉपेज है जो गोविंदपुर पहुंची है। अभी तक हमारी एलएफपी एक्सप्रेस ने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज आती है वो आपको दिखाता हूँ और यहाँ से हमारी गोविंदपुर से डिपार्चर होगी वो भी आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह का है गोविंदपुर रेलवे स्टेशन और गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है हमारी अल्लपुर्जा एक्सप्रेस। तो देख लो कुछ इस तरह की गोविंदपुर रेलवे स्टेशन है, सफ़ा सुथरा रेलवे स्टेशन है। आपको अगर मैं दिखाऊं आप देख सकते हो। चलिए, और यहाँ से हमारी डिपार्चर होती है तो आपको डिपार्चर में दिखाता हूँ और आप अंत तक बने रहें, आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। और इस ओर अगर दिखाऊं फ्रेंड आपको तो हमारी अभी एलएफपी एक्सप्रेस की हो चुकी है गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर। आप इस ओर देख लो और यहाँ लिखी हुई है गोविंदपुर। रेलवे से अगर कोई देख रहे हो तो इसे ठीक करो, कुछ दिख नहीं रही है। और ये डिपार्चर आप देख ले गोविंदपुर से खूबसूरत सी। तो भैया देखो मैं नहा ही ले रहा हूँ, आपको बता दूँ तो काफ़ी मज़ा आ रही है इस सावन रूम में नहाने में। क्या पता कभी आऊँ ना आऊँ फर्स्ट एसी में, तो गधा का जन्म छुड़ा ले रहा हूँ, मैं नहा ले रहा हूँ फर्स्ट एसी में। तो देख सकते हो फ्रेंड काफ़ी मज़ा आ रही है। ये पानी देखिए ऐसे ही सावन से गिर रही है और मैं अभी नहा रहा हूँ फ्रेंड। तो काफ़ी आनंद आ रही है नहाने में। तो देखो नहा रहा हूँ, फिर कभी चढ़ता नहीं चढ़ता फर्स्ट एसी में। ये हैंड शावर भी देखो काफ़ी मज़ा आ रही है नहाने में फ्रेंड। और जैसे कि आपने देखा मैं तो फर्स्ट एसी की ये जो शावर रूम है इसमें फर्स्ट क्लास गर्म गर्म पानी आ रही थी, तो मैं नहा लिया हूँ। काफ़ी बढ़िया लगी नहाने में और एक अनुभव भी हुई और आप लोगों के साथ भी एक अनुभव शेयर करता हूँ। आप अगर अपने साथ साबुन शैम्पू वगैरह लेके चलते हो ट्रैवल में, तो इस तरह की अगर फर्स्ट एसी है तो आप वहाँ पे स्नान भी कर सकते हो। तो मैंने स्नान किया, माइंड पूरी फ्रेश हो चुकी है स्नान करने के बाद, काफ़ी सॉलिड लगी फ्रेंड। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आज तक कभी नहीं किया था। तो फ्रेंड हमारी ट्रेन की 3rd स्टॉपेज आ गई बानो स्टेशन। आप देख लो इस तरफ में बानो रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बड़ी आपको पहाड़ दिख जाएगी। ये देखो पूरी चट्टानें आपको दिखेगी। तो मैं अभी नीचे नहीं उतरा, छोटा सा ये स्टेशन है, कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं बानो स्टेशन में, तो मैं आपको ऊपर से ही दिखा दे रहा हूँ अपने बर्थ पर से ही। और अभी हमारी गाड़ी की यहाँ से डिपार्चर होती है तो वो दिखाता हूँ। पता नहीं फ्रेंड क्या हुआ है, हमारी गाड़ी बानो रेलवे स्टेशन आ चुकी है और यहाँ बानो में तकरीबन आपको बता दूँ हमारी गाड़ी 20 मिनट से खड़ी है बानो स्टेशन पे और देख सकते हो स्टार्टर रेड है। तो कब यहाँ से डिपार्चर होती है देखिए, 20 मिनट से हमारी गाड़ी यहाँ बानो में आके खड़ी है। और इस ओर देख लो फ्रेंड हमारी गाड़ी अब भी खुली है 20 मिनट बाद बानो से। यहाँ आप देख सकते हो बानो रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए खाली आपको चट्टानें दिख जाएगी बानो से। और भी हमारी गाड़ी खुल चुकी है। यहाँ से अभी अपनी गाड़ी पकड़ेगी बानो से और इसका नेक्स्ट जो स्टॉपेज आएगा वो आएगी नुआगांव। तो आपसे मिलता हूँ नुआगांव में। तो फ्रेंड अगर आपसे मैं ये धनबाद से जो एलएफपी तक जाती है अल्लपुर्जा एक्सप्रेस, तो इस ट्रेन की अगर आपसे मैं कोच कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें 2 जनरल की बोगी लगी हुई है, स्लीपर की इसमें लगी हुई है 6 बोगी और 3rd एसी की इसमें लगी हुई है 6 बोगी और 2nd एसी की लगी हुई है इसमें 5 बोगी और एक 1st एसी की बोगी है। और इसका जो रेक है एक आती है टाटा तरफ से, वो भी इसमें ज्वाइंट होती है।
अगर आप इस अलपुरजा एक्सप्रेस में एंड टू एंड जर्नी करते हो धनबाद से अलपुरजा तक की, तो ट्रेन फेयर मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अगर स्लीपर में जर्नी करते हो तो आपसे लिया जाएगा 855 रुपये। आप अगर थर्ड एसी में जर्नी करते हो तो आपसे लिया जाएगा 2245 रुपये। अगर आप सेकेंड एसी में जर्नी करते हो तो आपसे लिया जाएगा 3220 रुपये। अगर आप फर्स्ट एसी में जर्नी करते हो तो तकरीबन आपसे लिया जाएगा 5620 रुपये। कुछ इस तरह की ट्रेन की फेयर होने वाली है। आप देख लो, आपको जो सूटेबल हो आप उस में अपना रिजर्वेशन करा सकते हो। तो फ्रेंड, आप फाइनली देख सकते हो हमारी अलपुरजा एक्सप्रेस आ गई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और रांची से चलने के बाद राउरकेला तक की जो इसकी टोटल डिस्टेंस होती है वो होती है 171 किलोमीटर। और 171 किलोमीटर तय करने में जो समय लगा है अलपुरजा एक्सप्रेस को, वो टोटल समय लगी है 3 घंटे 45 मिनट। और राउरकेला रेलवे स्टेशन आई है लगभग 20 मिनट डिले के साथ। और फ्रेंड, आपको एक चीज़ मैं बता दूं, रांची से राउरकेला तक की अगर आपको ट्रेन जर्नी पसंद आती है तो आप लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी के साथ। जय हिंद, जय भारत।